सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं शिल्पी जैन विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नई कहानी के विषय में और उस कहानी का नाम है छोटा गांधी। छोटा गांधी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे सच्ची मित्रता के मूल्यों को, अर्थात हम समझेंगे कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। एक बार की बात है, दो मित्र थे। उसमें से एक मित्र का नाम था सुहेल और दूसरे मित्र का नाम था जगन्नाथ रेड्डी। तो जगन्नाथ रेड्डी को सभी प्यार से जग्गू बुलाते थे। तो एक बार सुहेल को अपनी माता के साथ दुबई जाना होता है, तो वो विद्यालय से 7-8 दिन की छुट्टियां लेता है और दुबई चला जाता है। और वहाँ पर वो अपने मित्र जग्गू के लिए एक छोटा सा उपहार खरीदता है। तो जब वो वापस आता है विद्यालय में, तो वो दौड़ता हुआ आता है। अब मान लीजिए आप कहीं गए हैं, अपने मित्र के लिए कुछ छोटा मोटा उपहार लेकर आए हैं। तो जब आप स्कूल में आते हैं तो कितनी मन में एक होता है ना कि उत्सुकता होती है अपने मित्र से मिलने की, कि हमारा मित्र मिलेगा, हम उसको ये उपहार देंगे। तो बस ठीक उसी तरह सुहेल भी बहुत उत्सुक था अपने मित्र से मिलने के लिए। तो वो दौड़ा दौड़ाता है और देखता है जग्गू जग्गू जग्गू, लेकिन जग्गू तो उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो जो और सहपाठी थे, सहपाठी अर्थात जो साथ में पढ़ते हैं, तो वो जब उन सहपाठियों से पूछता है कि मेरा मित्र जग्गू कहाँ है, तो सब क्या देते हैं, पता नहीं। जिससे भी जाके पूछता है वही बोल देता है कि पता नहीं। तो वो सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया सबको, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं अपने अध्यापक जी से जाके पूछता हूँ। तो वो अध्यापक जी से जाके बोलता है कि अध्यापक जी मेरा मित्र जग्गू कहाँ है। तो अध्यापक जी भी पता है क्या बोलते हैं, पता नहीं। अब जब अध्यापक जी भी ऐसे बोल देते हैं पता नहीं, तो सुहेल बहुत उदास हो जाता है। वो सोचता है कि इन 7-8 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि कोई जग्गू के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, जग्गू मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, ऐसा क्या हो गया। तो वो इस विषय में पता करने के लिए जाता है प्रधानाध्यापक जी के पास। तो जब वो प्रधानाध्यापक जी के पास जाता है, तो जो चपरासी होता है वो सुहेल को दरवाजे पर ही रोक लेता है और बोलता है कहाँ जा रही हो, क्या काम है तुम्हें। तो सुहेल बोलता है कि मुझे अपने मित्र जग्गू के बारे में पता करना है, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा और कोई उसके विषय में बता भी नहीं रहा। तो चपरासी बोलता है क्या जानना चाहते हो उस कोढ़ी के बारे में। तो जैसे ही चपरासी इन शब्दों का प्रयोग करता है, सुहेल को झटका लगता है कि अरे ये क्या कह रहा है, मेरे मित्र को कोढ़ हो गया। तो बहुत उदास हो जाता है और चपरासी उससे बोलता है कि क्या जानना चाहते हो उस कोढ़ी के बारे में, उसे तो स्कूल से निकाल दिया गया है। अब ये सुनकर सुहेल को और ज़्यादा झटका लगता है। वो सोचता है कि एक तो मेरे मित्र को रोग हो गया है और ऊपर से ऐसी अवस्था में उसकी सहायता करने के स्थान पर इन्होंने उसको विद्यालय से ही निकाल दिया है। तो ऐसा उदास होकर वो वहाँ से निकल जाता है और घर जाकर इंटरनेट के माध्यम से कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कुष्ठ रोग क्या होता है। कुष्ठ रोग में क्या होता है कि शरीर से खून निकलने लगता है, मवाद हो जाती है, लेकिन उसमें कहीं दर्द नहीं होता। अगर सुई चुभाई जाए, कोई चुभने वाली अन्य चीज चुभाई जाए, तो उसका एहसास भी नहीं होता। और प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि कुष्ठ रोग एक संक्रमण वाला रोग है, अर्थात एक से दूसरे में फैल जाता है। तो यदि यह रोग किसी को हो जाता था तो उस व्यक्ति को अलग कर दिया जाता था। जैसे आपने देखा कि जग्गू को विद्यालय से निकाल दिया गया। तो सुहेल ने जब घर जाकर इंटरनेट से कुछ रोग के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त की, उसके बाद वो जानकारी प्राप्त करके चल दिया अपने मित्र जग्गू के घर। तो जब वो जग्गू के घर जाता है तो देखता है कि घर पर क्या लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। अब तो सुहेल और चिंतित हो जाता है। वो सोचता है कि अरे मेरा मित्र जग्गू घर पर भी नहीं है,
घर पर भी ताला लगा है, तो फिर वो कहाँ गया? तो तभी उसकी नज़र जग्गू की माता पर पड़ती है, जो अपना चेहरा कपड़े से छुपाकर चुपचाप जा रही थी। तो वो उनके पास जाता है और कहता है कि आंटी जी, जग्गू कहाँ है? मुझे जग्गू से मिलना है। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप जल्दी जल्दी निकलती चली जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो उनका पीछा करते करते चला जाता है एक खंडर में। वो देखता है कि उस खंडर में जग्गू और उसकी माँ बैठे हुए हैं। जग्गू की माँ जग्गू को भोजन खिला रही है। तो वो वहाँ पर दौड़ा हुआ जाता है और कहता है, जग्गू 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 तुम मुझे मिल गए। तो जग्गू कहता है कि नहीं, मुझसे मत मिलो, मेरे गले मत मिलो, अन्यथा जो रोग मुझे है वो तुम्हें भी हो जाएगा। तो तब जो सुहेल था वो जग्गू को समझाता है कि मित्र, व्यर्थ चिंता मत करो, ये जो कुष्ठ रोग है ये दवाइयों के द्वारा, उपचार के द्वारा सही किया जा सकता है। वो बताता है अपने मित्र जग्गू को कि मैंने इंटरनेट से इस कुष्ठ रोग के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की है और उस जानकारी के अनुसार मित्र तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। ऐसा सुनकर जो जग्गू की माता थी वो भी प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो अब तो अच्छा है, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि चलिए आप इस खंडर में से यहाँ से चलिए मेरे साथ। तो जग्गू की माता कहती है कि नहीं, जब तक जग्गू सही नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या हुआ है कि सब गांव वालों ने हमसे बात करनी बंद कर दी है, हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं। तो अब हमने फैसला किया है कि हम यहीं रहेंगे। तो मित्र सुहेल बोलता है कि कोई बात नहीं, फिर आप मेरे साथ उपचार के लिए अस्पताल तो चलेंगे, वहाँ तो आपको जाना ही होगा। तो सुहेल के कहने पर जग्गू की माँ जग्गू को लेकर उपचार के लिए अस्पताल जाती है। वहाँ उन्हें मिलते हैं डॉक्टर कुमार। तो डॉक्टर कुमार से बात करके पता चलता है कि जो जग्गू का जो रोग है वो अभी प्रारंभिक अवस्था में है, अर्थात अभी उसकी शुरुआत हुई है और 3-4 महीनों के इलाज से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो सुहेल नित्य रूप से अपने मित्र जग्गू का इलाज कराने लगा और 3-4 महीने के उपचार के बाद जब जग्गू बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो जग्गू ने बोला कि डॉक्टर साहब, क्या मैं अब पढ़ने के लिए विद्यालय जा सकता हूँ? तो डॉक्टर कुमार ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। इस पर जग्गू की माँ चिंतित होते हुए बोलती है, लेकिन स्कूल में अध्यापकों को, प्रधानाध्यापक को कौन समझाएगा? वे इसे स्कूल में वापस से दाखिला नहीं देंगे। तो इस पर सुहेल बोलता है कि डॉक्टर कुमार, अगर आप हमारे साथ विद्यालय चलकर इस जानकारी को सभी में बांटें तो हो सकता है कि सभी इस बात को समझें। तो डॉक्टर कुमार कहते हैं, अवश्य, मैं अवश्य स्कूल में चलकर सभी को इस रोग की जानकारी दूंगा। तो कुछ समय पश्चात ही गांधी जयंती थी। तो डॉक्टर कुमार जग्गू, सुहेल और उसकी माता के साथ विद्यालय जाते हैं और वो अपने साथ कुछ स्लाइड्स, कुछ चित्र जो रोग से संबंधित थे वो लेकर जाते हैं। वो वहाँ जाकर बताते हैं कि कुष्ठ रोग संक्रमित रोग नहीं है, अर्थात ये संक्रमण के द्वारा नहीं फैलता। संक्रमण यानी कि एक से दूसरे को नहीं होता है। इस रोग का इलाज संभव है। क्या आप सभी जानते हैं कि बाबा आमटे के आश्रम में जो चमड़े की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिन्हें आप सभी पहनते हैं, उन्हें कौन बनाता है? उन्हें बनाया गया है कुष्ठ रोगियों के द्वारा। तो क्या आपको ये रोग हो गया? नहीं ना, आप सभी शिक्षित व्यक्ति हैं और आप सबने इंटरनेट पे इस बीमारी का इलाज ढूंढने की जगह इस बीमारी के विषय में जानकारी निकालने के स्थान पर जग्गू को ही विद्यालय से बाहर कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर कुमार की बात सुनकर सभी ने जग्गू से माफ़ी मांगी
और ये प्रण लिया कि अब दोबारा से वो जीवन में ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो बच्चों, हमने इस कहानी के माध्यम से समझा कि सच्ची मित्रता क्या होती है। सच्ची मित्रता होती है कि यदि आपका मित्र किसी परेशानी में है तो आप उसका क्या करें, आप उसकी सहायता करें, ना कि उससे आंख बचाकर भाग जाए या उसे दूर हो जाए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। तो अब हम करते हैं अपना अभ्यास कार्य और हमारा पहला प्रश्न है, सुहेल अपनी मम्मी के साथ कहाँ गया था? कहाँ गया था सुहेल अपनी मम्मी के साथ? सुहेल गया था दुबई। कहाँ गया था सुहेल? दुबई। दूसरा प्रश्न है, जग्गू के बारे में पूछने पर सुहेल को कक्षाध्यापक से क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला था? जब सुहेल ने पूछा था कि मेरा मित्र जग्गू कहाँ है, तो जवाब मिला था पता नहीं। क्या जवाब मिला था? जवाब मिला था पता नहीं। जग्गू को कौन सा रोग हुआ था? कौन सा रोग हुआ था बेटा जग्गू को? जग्गू को हुआ था कुष्ठ रोग। कौन सा रोग हुआ था? कुष्ठ रोग हुआ था। डॉक्टर कुमार ने जग्गू का इलाज किस दवा से शुरू किया? तो उन्होंने उसका इलाज शुरू किया था MDT दवा से। कौन सी दवा से शुरू किया था उसका इलाज? MDT दवा से। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, सुहेल अपनी मम्मी के साथ कहाँ गया था? तो दुबई या बाजार? दुबई। कहाँ गया था? दुबई। दूसरा है, डॉक्टर कुमार जग्गू को लेकर कब स्कूल आए? तो वो जग्गू को लेकर स्कूल कब आए थे? बाल दिवस पर या गांधी जयंती पर? वो आए थे गांधी जयंती पर। सुहेल ने कुष्ठ रोग की जानकारी कहाँ से प्राप्त की? जब सुहेल को पता चला था कि जग्गू को कुष्ठ रोग हुआ है, तो उसने कहाँ से जानकारी एकत्र की थी? उसने एकत्र की थी इंटरनेट से या पुस्तक से? बिल्कुल सही जवाब, उसने जानकारी एकत्र की थी इंटरनेट से। इसके बाद बच्चों, प्रश्न 4 आप स्वयं करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का पाठ, कहानी और उससे मिलने वाली शिक्षा आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सुप्रभात।